हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल 30 डेज स्ट्रेटेजी टेस्टिंग का आज डे 24 है। और डे 24 में आज देखो कितना प्यारा सा मोमेंटम, यहाँ पे बढ़िया मोमेंटम मिला है। ऑलमोस्ट 1:4 के ऊपर का यहाँ पे हमें टारगेट मिल चुका है। कल देखो यहाँ पे क्या हुआ था, आज और कल का एक बढ़िया यहाँ पे पॉइंट आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखो कल एक छोटा सा यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग एसएल हुआ था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्या हुआ है, ऊपर गया। उसके बाद कंटिन्यूसली सेलिंग साइड ही मुझे मोमेंटम मिला। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का यहाँ पे हमने टारगेट यहाँ पे बुक किया था। और आज देखो, आज कल सेलिंग मार्केट आया था, आज यहाँ पे बाइंग मार्केट वी शेप यहाँ पे रिकवरी हो चुका है। और हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटेजी के ऊपर कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं और उसी का हमें नतीजा क्या मिल रहा है। जो भी बड़े पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं, जो भी ट्रेंडिंग मार्केट हमें मिल रहा है, या सेलिंग मार्केट का हो या बाइंग मार्केट का हो, हमें कैप्चर करने को मिल रहा है। उसका रीजन क्या है कि मैं सिंगल स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा हूँ, सिंगल कैंडल को फॉलो कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको एक दिख रहा हूँ मैजिक क्या हो रहा है कि जो भी साइडवेज मार्केट हो रहा है, मैं 2 एसएल देके डे क्लोज कर रहा हूँ। और ट्रेंडिंग मार्केट हो रहा है तो मुझे ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पे कैप्चर करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि वो ट्रेंडिंग मार्केट मेरे स्ट्रेटेजी के अंदर आता है। क्योंकि जब भी मार्केट को मूवमेंट, एक गजब का चीज आपको बता देता हूं, जब भी मार्केट को मोमेंटम करना होता है वो मॉर्निंग से ही स्टार्ट करता है। क्योंकि आपको एक चीज पता है, एक प्रैक्टिकली एग्जांपल देता हूं। समझ लो कि किसी दिन आपको एक 500 किलोमीटर जाना है। जब ट्रैवल आपको 500 किलोमीटर करना है तो आप यहाँ पे 10-11 बजे वगैरह आप ट्रैवल नहीं करोगे, आप मॉर्निंग से ही स्टार्ट करोगे। आप जल्दी उठोगे, अच्छा खासा यहाँ पे जो भी करना है आपका वो हो जाएगा। और स्टार्टिंग से ही दिन का स्टार्ट ही आपका हो जाएगा ट्रैवलिंग के ऊपर। यहाँ पर भी है मार्केट का सेम एज इट इज़ है, उसको अच्छा खासा मोमेंटम करना है ना, तो वो मॉर्निंग से ही यहाँ पे मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे आज भी ऐसा ही हुआ है। और एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, और एक दिन ऐसा ही मोमेंटम आया था सेम एज इट इज़। देखो, मार्केट को मोमेंटम करना है तो दिन में वो टाइम पास नहीं करेगा, एक अच्छा खासा मोमेंटम आ जाएगा। उसके बाद और एक दिन है, यहाँ पे देखो मॉर्निंग में मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, उसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि मैक्सिमम टाइम यही होता है कि मार्केट को मोमेंटम करना है, बड़ा मोमेंटम करना है, तो मॉर्निंग से ही एक अच्छा खासा मोमेंटम आना स्टार्ट होता है। आज का दिन यहाँ पे देखो, आज हमें अच्छे खासे पॉइंट यहाँ पे कैप्चर करने को मिल चुके हैं। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, मॉर्निंग में यहाँ पे कैंडल ओपन हुआ है, थोड़ा सा पुल बैक दिया है। ये पुल बैक बिल बैक का हमें कोई लेना देना है नहीं, मुझे 4th कैंडल से मतलब है। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था और पॉइंट का, कितने पॉइंट का एसएल है यहाँ पे देखो, यहाँ पे बॉडी के ऊपर मैंने एसएल लगाया था। मेरा एक्चुअली एसएल 50 पॉइंट का पर डे का रिस्क रहता है एक ट्रेड में, लेकिन मैंने यहाँ पे बॉडी में मिल रहा था यहाँ पे, इसलिए मैंने थोड़ा सा अंडर रिस्क था, इसलिए मैंने थोड़ा सा ऊपर लिया। 36 पॉइंट के आसपास का मेरा एसएल था। और टारगेट देखो, कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पे एक भी बड़ा पुल बैक नहीं देते हुए कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है और 1:4 तक बिल्कुल भी रुका नहीं है। और कंटिन्यूसली यहाँ पे बड़ा पॉइंट मुझे मिल चुका है। यहाँ पे 150 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है और बढ़िया मोमेंट है। और क्या चाहिए आपको, हर दिन यहाँ पे अच्छे खासे पॉइंट, जब भी मार्केट में देखो, जब भी मार्केट में क्या हो रहा है, जब भी मार्केट में मोमेंटम आ रहा है, जब भी मार्केट में अच्छे खासे पॉइंट्स मिल रहे हैं, ट्रेंडिंग मार्केट हो रहा है, तो आपके अकाउंट में वो आ रहे हैं, आपके अकाउंट में वो आ रहे हैं। और ये ट्रेंडिंग मार्केट आपके अकाउंट में आ गया तो आपके एसएल जाने से भी, कितने भी 1 हो 2 हो, कंटिन्यूसली एसएल भी हो जाए ना 1 2 3, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि क्या हो रहा है, ये ट्रेंडिंग मार्केट आपके अकाउंट में आ रहा है। साइडवेज मार्केट हो, साइडवेज मार्केट में तो आपका एक्चुअल में आप 2 एसएल के बाद बंद ही कर रहे हो। जो मेरा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड है उसके साथ ही मैं काम करता हूँ, और 2 एसएल हो जाए उसके बाद मैं मार्केट को बंद कर देता हूँ। यहाँ पे देखो आज बढ़िया यहाँ पे मोमेंटम मिला है। 4th कैंडल के बाद यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट मिला। आपको यहाँ पे डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं। छोटा मोटा पुल बैक, ये छोटा मोटा पुल बैक में आप डर रहे हो तो आपको भी आपके माइंड को काम करने की अभी भी ज़रूरत है। ये छोटे मोटे पुल बैक आ जाएंगे, आपको यहाँ पे होल्ड करने की यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी। और ये कब हो जाएगा, लाइव मार्केट में आपको स्मॉल क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड करोगे तब। आपको यहाँ से कुछ तो सीखना चाहिए। आप हर दिन, एक कितने दिन हो गए, आज 24वां दिन है और
एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि एक सिंगल स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करोगे, रिस्क रिवॉर्ड रखोगे। मैं यहाँ पे क्या मेरा कोई दिमाग लगा रहा हूँ क्या? कोई भी दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, सिंगल स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहा हूँ। ये 3R को फॉलो कर रहा हूँ, इसका मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ये 3R को मैं फॉलो कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ, ओ ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, सिंगल स्ट्रैटेजी, एक सिंगल स्ट्रैटेजी पर डे का 2 ट्रेड, मेरा जो भी रिस्क उसके अंदर है तो मैं एक और ट्रेड ले सकता हूँ। और रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 के ऊपर का मेरा रिस्क रिवॉर्ड रहता ही है। आपने लास्ट के 23 दिन से देखा है और आज भी देखा है, कंटिन्यूसली बड़े पॉइंट में कैप्चर कर रहा हूँ, और वो भी सिंगल स्ट्रैटेजी के ऊपर। आप भी क्या करो, ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, इसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मैंने बैक टेस्टिंग किया है, मुझे रिजल्ट मिले हैं, मेरी स्ट्रैटेजी है। ओके, आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकती है। मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे खुद को भी यहाँ पे सिंगल स्ट्रैटेजी के ऊपर प्रॉफिट मिलता है, लाइव मार्केट में मिलता है कि नहीं मिलता है, ये मुझे प्रूव करना था। इसलिए मैंने यहाँ पे लाइव मार्केट में यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर रहा हूँ, और बहुत ही बढ़िया यहाँ पे लाइव में अच्छे खासे पॉइंट मिल रहे, बड़े प्रॉफिट मिल रहे। आप यहाँ पे 24 दिन का भी मतलब आपको बता दूँ यहाँ पे कोई रिजल्ट, तो बड़ा पॉइंट मिला है, बहुत अच्छा खासा रिजल्ट्स मिला है। और ये स्ट्रैटेजी 100% वर्क करती है, मतलब करती है। जब भी आपके अकाउंट में मतलब मार्केट में बड़ा मोमेंटम आ जाएगा, वो आपके अकाउंट में आ जाएगा, मतलब आ जाएगा, ये 100% गारंटी है। क्योंकि जब भी मार्केट को जाना है तो ये 4th कैंडल को छोड़ के ही ऊपर जाएगा, इसको नीचे जाना है ये 4th कैंडल को छोड़ के ही जाएगा। ये सिंपल लॉजिक है, क्योंकि मॉर्निंग में ही पकड़ा है। और इसका रीज़न दूसरा भी है, ऐसा नहीं कि मैंने 4th कैंडल को ही क्यों पकड़ा, 2nd कैंडल को क्यों नहीं पकड़ा, 3rd कैंडल को क्यों नहीं पकड़ा, इसके रीजंस बहुत सारे हैं, वो मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है। ये 2nd कैंडल को भी पकड़ा था, 5th कैंडल को भी पकड़ा था, 6th कैंडल को भी पकड़ा था, लेकिन अलग अलग चीज़ें उसमें होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है इसका मतलब एक दिन में आके मैंने यहाँ पे 4th कैंडल को मार्क कर दिया और यहाँ पे प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत सारा यहाँ पे बैक टेस्टिंग कंटिन्यूसली बैक टेस्टिंग किया हुआ है। मेरे पास डेटा 6 मंथ का डेटा है, और उसके ऊपर मैं मैन्युअली टेस्ट किया हो, एक एक कैंडल को मार्क करके यहाँ पे बैक टेस्टिंग किया हो, और ये रिजल्ट अभी आपको दिख रहे हैं कि बहुत बड़ा यहाँ पे पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो जब भी यहाँ पे बड़ा मोमेंटम आ जाएगा। तो यही है। और ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है कमेंट्स में बता देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको और भी ऐसे लर्निंग कंटेंट वगैरह आपको देता रहूँगा, और आपको बताता रहूँगा कि रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही यहाँ पे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, ना कि हज़ार किसी के स्ट्रैटेजी फॉलो करके। ट्रेडर वो है कि वो सिंगल स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करके प्रॉफिट करता है, ट्रेडर वो नहीं है जो हज़ार स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करके कंटिन्यूसली मतलब जो भी करता है ना, ऐसा नहीं होता। तो कभी ना कभी तो क्या हो जाएगा, उसका लॉस हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा 100% कभी ना कभी तो। क्योंकि एक चीज़ के ऊपर फोकस करोगे तो आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मतलब मार्केट में ये चीज़ें हो रही है और कुछ हो रहा है। आपको सिर्फ आपका माइंडसेट क्या है, एक स्ट्रैटेजी है, उसके ऊपर मैं फोकस करूँगा, वो बना तो ही ट्रेड लूँगा। क्योंकि सिंगल स्ट्रैटेजी, और एक मज़ेदार चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि सिंगल स्ट्रैटेजी है ना, सिंगल स्ट्रैटेजी आपको क्यों यूज़फुल होती है, क्योंकि मैं भी जब स्टार्टिंग में ट्रेड करता था ना, तो बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग होती थी, बहुत ज़्यादा परेशान होता था। क्योंकि यहाँ पे नीचे आ रहा है, मुझे लग रहा था कि ट्रेड लूँ नहीं लूँ, यहाँ पे सेलिंग कैंडल आई है, समझ लो कि यहाँ पे लोअर लो बन रहा है। क्योंकि हर जगह पे क्या होता है कि आपका ट्रेड बनता है और आपको लगता है कि आपका माइंडसेट यही, हर एक का यही होता है, कितना भी मतलब उसके पास एक्सपीरियंस हो या नहीं हो। क्योंकि थोड़ा सा द्विधा मनस्थिति में तो पर्सन पड़ता ही पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट में मोमेंटम आ रहा है, आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि यार किसी ने समझ लो कि यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया होगा, तो उसको लग रहा होगा कि यार बड़ा मोमेंटम आ रहा है, इस पुल बैक के ऊपर यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पे उसने ले लिया, समझ लो कि ये मोमेंटम उसके हाथ से मिस हो गया, और यहाँ पे उसने ट्रेड लिया, ओके, यहाँ पे लिया। उसके बाद क्या हुआ है, मार्केट में यहाँ पे सेलिंग आ गई। उसके बाद देखो अभी वो यहाँ पर भी ट्रेड लेगा। तो ऐसे करते करते क्या होता है ना, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। और ओवर ट्रेडिंग के कारण क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग जब हो जाएगी तो आपका माइंडसेट खराब हो जाता है। मतलब और क्या हो जाएगा कि आपका ब्रोकरेज है ना, आपके इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज जा रहे हैं। आपका अकाउंट कभी यहाँ पे साइडवेज मार्केट हो जाएगा तो आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा।
और ये कंटिन्यूसली होता रहता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, फाइनेंशियल आपका कम कम होते जाएगा, आपका माइंडसेट खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा के लिए एक चीज़ ध्यान रखना, कोई इंडिकेटर भी हो उसके ऊपर भी कंटिन्यूसली काम करेगा ना, तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। मैं तो यहाँ पे सिंगल कैंडल के ऊपर काम कर रहा हूँ, तभी भी यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो आपको यहाँ पे दिख रहा है। साइडवेज मार्केट में सिंपल काम करना है कि 2 ट्रेड के ऊपर आपको ट्रेड नहीं लेना है। 2 एसएल समझ लो कि आपका बड़ा यहाँ पे बाद में मार्केट मूव भी करे, लेकिन आपके 2 एसएल के बाद वो मूव कर रहा है ना, आपके पूरे 2 एसएल हुए हैं ना, तो आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आपके माइंडसेट के ऊपर आपको कंट्रोल रखना चाहिए, तभी एक आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।